नमस्कार साथियों, आज मैं अपने गांव में उपस्थित हूं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भव्य यज्ञ होने जा रहा है। और हम लोग जो यज्ञाचार्य हैं उनसे आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। वो इतने बड़े यज्ञ को कैसे संचालित कर रहे हैं। पहले तो एक साधारण व्यक्ति थे, हमारे ही गांव के थे, अब वो इतने भक्ति में कैसे लीन हो गए हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नए युवाओं को अपने धर्म के लिए, अपने सांस्कृतिक के लिए कैसे मन में उल्लास आए, तो आप चलिए मैं उनसे मिलाता हूं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देख। सबसे पहले राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। जहाँ तक कि मैं आपके गांव का रहने वाला हूं और मैं आपके बारे में जहाँ तक सुना हूं कि आप एक छोटे से किसान परिवार में आपका जन्म हुआ और बाद में चल के जब आप अपने योग्यता से एक बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन बने, और सफल बिजनेसमैन बनने के बाद से इतना शोहरत, इतना दौलत पाने के बाद से इस वैराग्य के जीवन का राज क्या है महाराज जी? हमारे दर्शकों को और हमारे नए युवाओं को आप बताने का जरूर प्रयास। पहला नंबर तो आप सबको राधे राधे। और जो आपने प्रश्न किया इसका जवाब तो यही हो सकता है कि अहेतु की कृपा, इसके सिवाय ये संभव नहीं है। अहेतु की कृपा हुई और मुझे अचानक ऐसा मन में आया तो वृंदावन निकले। वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे मेरी बैकग्राउंड जो है जी महाराज जी, जन्मभूमि इस गांव की है, इस गांव की है, पर कर्मभूमि दिल्ली है। कर्मभूमि। हाँ। तो दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठे थे, अचानक भाव आया कि वृंदावन चलूं। तो वृंदावन जाने को हुआ। वहां जाने के बाद कुछ लोकेशन का कुछ भी पता नहीं था जी। अचानक जैसे तैसे पहुंचे। आप जैसे कोई लड़का था, मार्गदर्शक किया कि जी। पहले आप ठाकुर जी का, बांके बिहारी जी का दर्शन करिए, जी। ये यहाँ के मालिक हैं। जी। फिर उनकी दर्शन हुई। उसके बाद उनके दर्शन होने के बाद जो दिल में जो भाव आया जी। तो उसकी वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ, शब्द नहीं है हमारे पास। महाराज जी इमोशनल हो गए। स्वयं प्रभु हमारे श्री कृष्ण, क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। जी महाराज जी। क्योंकि ये कृपा को शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। जी। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। अहेतु की कृपा, मात्र कृपा, क्योंकि जो मेरे साथ हुई है ये संभव नहीं है, किसी तपस्या का परिणाम नहीं है, किसी फल का परिणाम नहीं हो सकता है। मात्र कृपा, राधा रानी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, जी। गुरु जी की कृपा। महाराज जी एक और प्रश्न मेरे दिल में उठ रहा था कि मैं जहाँ तक कि इस पूरे पूर्वांचल में मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि ऐसा वेशभूषा, ऐसा राधा रानी का जो ये चुंदरी है और ऐसा वेशभूषा है, कोई धारण नहीं किया है, ठीक है। और आप तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है, तो फिर इस वेशभूषा का राज क्या है महाराज जी? बेटा, इस वेशभूषा का राज ये होता है कि ये बहुत गुप्त धन होती है जी। इसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। जी। पर आप हमारे गांव के लड़के हैं, हमारे जी। बच्चे समान हैं, आपने आग्रह किया जी। इसलिए कहना पड़ रहा है। ये सब गुप्त धन होती है, इसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। इसका रहस्य ये है बेटा। महाराज जी इससे पहले आप तो वृंदावन वन में थे, वृंदावन में आप अपना यज्ञ तप कर रहे थे, तो फिर गांव में आने का आपने कैसे सोचा? क्या कारण है महाराज जी कि आप गांव में चले आए? जी, बात ऐसी है कि एक बार मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा था। जी। तो परिक्रमा के करते वक्त में एक संत से साथ हुई। जी। वहाँ गोवर्धन जी का परिक्रमा 21 किलोमीटर का है। जी। जी। तो संत जी ने पूछा कि अभी उद्देश्य क्या है। मैंने बोला उद्देश्य क्या है, यहीं वृंदावन में थोड़ी जगह लेकर के जी। जमुना जी के किनारे तपस्या की जाएगी राधा रानी की चरणों में बैठ के। जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा गलती मत करना, आप अपने जन्मभूमि पर जाओ और वहाँ लोगों का कर्ज है, वो कर्ज को उतारो और राधा नाम से सबको जोड़ो, सबका कल्याण होगा। जी। वो दिन था
उसके बाद दास गंभीर हुआ, आके अपने परिवार में अपने बच्चों से बात किया जी दिल्ली में, जी फिर अपनी जन्मभूमि पर आया और आने के बाद यहाँ हमारे पूर्वज स्वर्गीय बसंत भगत जी ने जी एक भोलेनाथ का एक पत्थर, जी जिसको आप भगवान कह लें, उसका स्थापना किए थे। पहले से वो रखे हुए थे घर पे। जी तो उन्हीं के मंदिर को भव्य मंदिर बनाया गया है, जो आप देखेंगे अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे आप जी माध्यम महाराज से, जी तो वो आपको नजर आएगी। जी और जब भोलेनाथ के मंदिर की शुरुआत की ऐसी प्लान बनी, जी तभी अचानक भाव आया जी कि राधा रानी का भी मंदिर बनना चाहिए। जी फिर तुरंत ही काम चालू हो गया, भोलेनाथ का मंदिर और साथ में राधा रानी की भी मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रश्न आया कि भैया आप तो प्राण प्रतिष्ठा कराना प्राण पड़ेगा। प्रतिष्ठा कराना पड़ेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और जो मंदिर बनी है ये 4 महीना में मंदिर बना। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए हम और हमारे बड़े भाई साहब हैं, जी ये हम दोनों मिल के और लग गए और अपनी तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि भव्य यज्ञ का जो आप देख रहे हैं, जी, जगह महाराज जगह जी। पोस्टर लगी जगह है जगह पोस्टर लगा और है, गाड़ियों से सब जगह प्रचार हो रही है। प्रचार हो रही है। और ये भव्य नज़ारा जो अभी होने वाला है, जी ये सबकी तैयारी हो चुकी है, जी महाराज जी, लगभग तैयारी संपूर्ण है। अब यज्ञ होने वाला है होने वाला और है। आज मूर्ति भी आ गई, हाँ। जो जयपुर राजस्थान से मूर्ति आई है, मूर्ति आई वो है। भी मूर्ति पहुंच चुकी है। जी महाराज जी, मैं जहाँ तक क्षेत्र में घूमता हूँ कि आपने पूरे क्षेत्र में राधा रानी और श्री कृष्ण का कोई भी मंदिर नहीं है, तो पहली बार महाराज जी हमारे गांव में, ठीक है, करकठा जो पंचायत है, यहाँ पे राधा रानी का जो विग्रह होता है, उसको विग्रह को मंगाए हैं और उसका स्थापना होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो महाराज जी, ये जो आप मंदिर बनवा रहे हैं, तो मंदिर बनवा के नए युवाओं को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि जो नए युवा हैं मंदिर नहीं जा रहे हैं और अपने जो सांस्कृतिक कार्य है या फिर जो अपना धर्म कर्म का काम है उससे बहुत दूर हटते जा रहे हैं। तो युवाओं को कुछ संदेश दीजिए और कैसे भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा समझाएं तो बहुत कृपा होगी आपकी। जी, ये प्रश्न आपका बहुत उत्तम है और ये प्रश्न सब युवाओं पर लागू होता है, बड़े बुजुर्गों पर भी लागू होता है। जी ये देखिए, ये राधा रानी की कृपा और भाग्यशाली हैं यहाँ के गांव ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, जी क्योंकि पूर्वांचल में लगभग, जी जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 400-500 किलोमीटर में जी महाराज जी, राधा रानी की मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रज 84 कोस में है, लगभग 250 किलोमीटर। जी महाराज जी, तो हर जगह मंदिर है, हर जगह मंदिर पर है। बरसाना में एक ही लाडली जी का मंदिर है, जी जो राधा रानी के नाम से है नाम से है। और दास रसिक संत है। जी महाराज जी, मात्र राधा जानते हैं, राधा के सिवाय कुछ नहीं जानते, मात्र राधा जानते हैं। जी महाराज हम राधा के उपासक हैं और कृपा यहाँ के लोगों पर रिझ गई हमारी राधा रानी, जी तो बरसाना से डायरेक्ट यहाँ इस नगर में इस जमीन पर आ रही है। ये बहुत भाग्य की बात है। जी महाराज खास करके जो हमारे युवा वर्ग हैं, जी उनको मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं, बहुत सरल है। मात्र राधा राधा बोला जाए, जी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, मंजिल हमारे सामने है, जी बस राधा नाम का सहारा लिया जाए। राधा नाम एक ऐसी शक्ति है, परा नाम है। जी इसकी व्याख्या आप भागवत में भी नहीं देख सकते। जी सुखदेव जी की क्षमता नहीं रही, क्षमता सभी शास्त्रों ने गुप्त रखा, क्योंकि क्षमता नहीं कि राधा नाम का कोई वर्णन करे। जी आज हमारे गुरु महाराज पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी इस राधा नाम को ओपन किए हैं, जो देश विदेश में हर जगह राधा नाम की चर्चा हो रही है जी, और लोग अब राधा नाम से जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं, और हमारे गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। इसलिए राधा नाम से जुड़ने का मैं संदेश दूंगा और सारी बुराइयां जी निकल जाएगी। जी। अब थोड़ा वीडियो आपका लंबा होगा, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर सारी बुराइयां हैं। अब आप जी। सोचेंगे बुराइयां दूर कैसे होगी। जी महाराज जी, एक उदाहरण देता हूं कि आपके मोबाइल में जी। हजारों हजार मैसेज पड़ी है
जी। आप डिलीट करते हैं जी तो 5 एक साथ में डिलीट होगी। जी आप चाहे कि सब डिलीट फिर और सामने आ जाएंगे। जी उसी तरह से एक बार आपने राधा नाम लिया जी तो जो आपकी जन्मों जन्मों का जो पाप है जी उसमें से कुछ डिलीट हुआ, डिलीट हुआ। फिर और सामने आ जाएगा जी जो बाकी बचा उस सामने। फिर एक बार आपने राधा नाम बोला, डिलीट हुआ। डिलीट हुआ। ऐसे करते करते आप राधा 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 मात्र राधा, मात्र राधा। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं। और राधा नाम सारी आपके जितने भी जन्मों जन्मों का पाप होगा उसको दूर कर देगा। फिर एकदम क्लीन चिट साफ हो जाएंगे आप। जी महाराज जी। माता जी राधे राधे। राधे राधे। माता जी, जैसा कि मैं आपके ही गांव का रहने वाला हूं, जब आपका शादी हुआ था तब तो महाराज जी बिल्कुल सीधा सिंपल और एक बिजनेसमैन आदमी थे, किसान परिवार से बिलोंग करते थे। और जब इन्होंने ऐसा वेशभूषा धारण किया, अपना जो भी काम काज है उसको छोड़ दिया और सिर्फ राधा रानी में रम गए, तो फिर आपको कैसा लगा? आप इनको रोकी, आप क्या की, मतलब इनका साथ दिया कि इनको रोकी, क्या की? माता जी बताने का कष्ट कीजिए। राधे राधे जी। इन्होंने जब पहले बार आए थे वृंदावन से, जी माता तो जी। ये उन्होंने अपना यही भेष में आए थे। जी तो हम लोग बैठे थे दुकान पे, बच्चे भी बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। जब ये आए तो मैं तो बहुत रोई। इन्होंने बोले कि मैं इसी भेष में अब रहूँगा। जी मैंने तो उस दिन बहुत रोया कि ऐसा क्यों आप कर लिए। जी माता तो जी। इन्होंने बोलने लगे, नहीं, हमारे बच्चे भी बोलने लगे, मम्मी ऐसा है कि अगर पापा इस लाइन में जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी की बात है। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा पापा हमारा पूरा परिवार को तार रहे हैं। तो जी। इसमें आप चिंता मत करो, वो जैसे जा रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उनको चलने दो। जी माता जी। तो फिर आप लोगों ने इनको इनका साथ दिया, फिर आप लोगों ने भी भक्ति भाव को फिर अपनाया, शुरू किया। स्वीकार किए, हम इनको पूरा साथ दिए जी कि आप अपना भक्ति लाइन में रहिए, करिए। जी हमें भी खुशी है इस बात को। जी। हाँ, तो खुशी देखिए है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब अगर हम लोग भक्ति भाव में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो परिवार में कुछ अड़चने भी आती हैं, जैसे महाराज जी के भी परिवार में थोड़ा आया, लेकिन माता जी कितनी सपोर्टिव है कि अपने जो प्राणनाथ हैं, अपने जो इनके पति हैं, उनको अपने धर्म कार्य में सहयोग दे रही हैं। एक योग्य और एक अच्छी पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि जो अगर पति करे, अगर पति धर्म कर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ देना। तो हम लोग बहुत ही अच्छा महाराज जी के सानिध्य में आकर हम लोग को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। हम लोग तो अल्प ज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन महाराज जी हम लोग को कृतज्ञ कर रहे हैं अपने ज्ञान से। तो एक बार महाराज जी से आप लोग जरूर मिलिए। और हमारे इस गांव करकठा, ग्राम करकठा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज में महाराज जी एक राधा नाम का संकीर्तन करा रहे हैं, एक यज्ञ करा रहे हैं। उस यज्ञ में आप लोग आइए और महाराज जी का साथ दीजिए। और एक बात और मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि महाराज जी आप ये जो यज्ञ करवा रहे हैं, तो यज्ञ कराने में आपको कौन सहयोग कर रहा है और कैसे सहयोग कर रहा है, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार करके बताएंगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा महाराज जी। जी, इसमें सहयोग कहा जाएगा राधा रानी, जी मात्र राधा रानी। मात्र इसके सिवाय कोई कहीं से कोई सहयोग नहीं है। जी राधा रानी की यज्ञ है, जी जो करेगी वो राधा रानी कर रही हैं। जी और जो गांव समाज की बात है जी तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मात्र गांव समाज की बात नहीं, जी पूरी मानवता की जो बात है जी कि भक्ति से किसी को प्रेम नहीं है और कोई भगवान पर भरोसा नहीं करता है। जी मात्र अपनी जरूरत के लिए भगवान की याद करता है। जरूरत, जितनी जरूरत उतना ही भगवान का नाम, जी उसके सिवाय कुछ नहीं, कोई इच्छुक नहीं है। जी फिर गुरु जी का यही आदेश है कि उनमें जागृति लाना है, जी भरोसा दिलाना है। जी बाकी अगर एक शब्द में कहूँ जी तो भगवान को किसी को जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जी जी महाराज जी। महाराज जी, जो भक्ति से बहुत दूर है और जो अपने रोज के काम में व्यस्त है और जो भक्ति से बहुत कोसों दूर है, उसको भक्ति मार्ग में लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं महाराज जी? भक्ति का देखिए दो ही रूप है। जी सारी बातों को छोड़ के पहला नंबर शरणागत, जी मात्र शरणागत। जी दूसरा नाम, जी इसके सिवाय कोई भक्ति नहीं। जी शरणागत और नाम। जैसे कि हम
हर हर महादेव कहते हैं, जी ऐसा आप करते हैं। जी। इसका मतलब क्या है? आप शरणागत हो गए, शरणागत आपका हो कुछ बचा नहीं। फिर आपने हाथ नीचे किया, फिर वही बात, फिर वही बात। फिर विग्रह के सामने ऐसा करते क्यों हो? अगर आपने किया तो आपका कुछ रहा नहीं, जी फिर वो मालिक जो करे, इसका नाम है शरणागत जी और नाम। फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वही पूजा है। आप चल रहे हैं, आपसे कोई जीव मर जाता है आपके पैर के नीचे, जी। जैसे चींटी और भी जीव, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, जी। क्योंकि नाम नाम। नाम जापक से कोई पाप नहीं होता है। और राधा नाम दाहक शक्ति है, जी अग्नि है, वो पाप को जला देती है। अगर जो राधा नाम का जापक होगा, वो चल रहा है, उससे अगर कोई जीव मर भी जाता है पैरों के नीचे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, राधा रानी अपने गोद में ले लेती है। तो राधा नाम जापक से कोई पाप नहीं होता है। और राधा नाम जो पिछले जन्मों जन्मों का, करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है, जी। उसको जला के भस्म कर देता है। भस्म कर जैसे देता उदाहरण के तौर पे कहूँगा, एक बार आपने राधा बोला जी तो जैसे कि पहले के समय में, गांव की भाषा में मैं बताऊं तो हमारे बुजुर्ग लोग नाली बनाते थे खेतों में पानी ले जाने के लिए। जी तो उसमें जो हमारे सूखे घास होते थे, एक एक करके उड़ के हवा से आ जाते थे नाली में। नाली में। तो आगे जब जाते थे एक एक जुड़ते जाते थे, आ करके एक जगह जुड़ जाते थे, जुड़ जाते थे तो पानी वहां से बाहर निकलने लगता था नाली में से। जी तो पानी तो फिर क्या करते थे, सब भाग के जाएंगे और उसको साफ करेंगे, फिर पानी सीधा खेत में जाएगा। जी उसी तरह से भाई है राधा नाम। राधा नाम। जितने हमारे पाप है वो आके रुक गए, जी और उसके बाद ब्याज दर ब्याज बढ़ते जा रहे हैं, जी क्योंकि आप पाप से ग्रसित हैं। जी पाप एक नशा है, एक तरह का, आपको अंधा कर दिया है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर राधा नाम का काम है जी कि उसको हटा देगा, उसको हटा देने के बाद रास्ता क्लियर हो गया, क्लियर हो फिर राधा 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 राधा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं संक्षेप में यही बात कहूंगा, सभी प्रश्नों का जवाब है शरणागत राधा नाम। राधा बस इसके बाद आपके पास प्रश्न ही नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं कल आप वही कहेंगे। जी। सारे दुखों का निपटारा जो है राधा नाम है, और मात्र शरणागत, हे प्रभु आप, हे राधा रानी आप हमारे, मैं आपका, बस। साथियों, ये महाराज जी के बड़े भाई हैं, ठीक है। ये 4 भाई लोग हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। और देखिए इनका जो वेशभूषा है एक साधारण गांव का जो किसान होता है वैसा है, ठीक है। और सुना हूँ कि आपको एक बहुत पुराना रोग भी है, क्योंकि मैं आपके गांव का हूँ, आपका ही बच्चा हूँ, मैं आते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। आप एक बहुत ही गंभीर रोग से ग्रसित है, फिर भी आप लोगों ने महाराज जी का साथ दिया। इतना आपके पास जज्बा कैसे आया? आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा पंडाल बन रहा है, पूरा एक भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो फिर ये ऐसा जज्बा आप लोग के अंदर आया कहाँ से, और आप महाराज जी का साथ दे कैसे रहे हैं, आप बताइए। नाम आपका? शंभू कुशवाहा। शंभू कुशवाहा जी। हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। हाँ, मैं संत जी का, मैं बड़ा भाई शंभू भगत है, हम लोग 4 भाई है जी। इसी से आया कि मैं बहुत दूर गोरखपुर से और बम्बई से ब्लड प्रेशर का मरीज 20-25 साल से हूँ, ठीक जी। है। लेकिन इससे आज 1 साल हो गया, बम्बई से आया दवा करा करके। लेकिन आया तो मैं देखा हमारा भाई संत जी है वो, इसमें हम लग गए। बम्बई से आए तो 2-2 मंदिर तैयार देखा जी। इसके बाद से वहाँ से राजस्थान से मूर्ति 8 मूर्ति जी। का वहाँ से विजय नाम का है वो बनवाया है, और जी। भी लेके आया है। आज की तारीख में वो मूर्ति जी। पहुँच गई है। जी। और इसमें लवलीन रातों दिन हम हैं, जी। और ब्लड प्रेशर और जो भी बीमारी है जी। वो अपने आप दब के ख़त्म हो गई है। रात दब के दिन खत्म इसमें हो हम गई है। लवलीन है, तो 24 घंटा। दोस्तों, इसी को कहते हैं चमत्कार। ये जो मैं देखता था इनको, तो ये बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, जगह जगह से इनका दवा चलता था। लेकिन जब बात आया अपने धर्म का, जब बात आया अपने संस्कृत का, तो इन्होंने ये अपने भूल गए कि इनके शरीर में क्या रोग है, क्या कष्ट है, और लग गए महाराज जी के साथ इस भव्य यज्ञ की तैयारी में। हाँ। तो इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं राधा नाम में खो जाना।
ठीक है। जी। नमस्कार, राधे राधे, जय सनातन। जय श्री राम।